अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो जाहिर है कि आपको कोई इग्नोर कर रहा होगा, और जब कोई इग्नोर करता है तो बहुत बुरा लगता है। ये मैं पर्सनली समझ सकता हूँ। हो सकता है आपको कोई लड़की इग्नोर कर रही हो जो कि आपकी क्रश हो, जो कि पहले अच्छे से बात करती थी लेकिन अब बात नहीं करती। हो सकता है कोई लड़का आपको इग्नोर करा हो, अगर आप लड़की हैं तो, जो कि पहले तो भाव देता था लेकिन अब अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि आपको भाव नहीं देता। हो सकता है सामने वाला आपका गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो सकता है क्रश हो सकता है जस्ट फ्रेंड हो, लेकिन ये चीजें हर्ट कर रही है, ये तो मुझे पता है। इस वीडियो में हम दो चीजें समझने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट में हम समझेंगे कि वो इंसान आपको इग्नोर क्यों कर रहा है, उसके कौन कौन से पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, और दूसरे पॉइंट में हम समझेंगे कि जो हुआ सो हुआ, अब कुल मिला के उस इंसान को अपनी जिंदगी में वापस कैसे लाएं। कुछ मैं आपको चालबाजियां सिखाऊंगा, कुछ साइकोलॉजिकल बिहेवियर समझाऊंगा, जिसके बाद आप उस इंसान को वापस से अपनी जिंदगी में पा जाओगे। सबसे पहले समझते हैं वो कौन कौन से पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, या कह सकते हो आपको इग्नोर कर रहा है। सबसे पहला यहाँ पर पॉसिबल रीजन है अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब भी सामने वाला इंसान कोई एक ऐसी बात करना चाहता है जिसको उससे लगता है कि शायद कोई लड़ाई हो जाए या फिर यहाँ पर आप दोनों में डिबेट हो जाए, आर्गुमेंट्स हो जाए, तो उससे बचने के लिए आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है। आपसे जब भी कोई गलती होती है तो आप बच बच के रहते हो ना कि कहीं ये मेरे से ये क्वेश्चन ना पूछ ले, क्योंकि अगर इसने पूछ लिया तो मैं पकड़ा जाऊंगा और वहां पर ये इंसान मुझे डांटेगा या फिर वहां पर आर्गुमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो आपका काम है उसको इतना कंफर्टेबल फील करवाना, जो कि आपको अभी तक ऑलरेडी करवा लिया होना चाहिए था, जिससे कि वो ये ना सोचे कि आर्गुमेंट्स होंगे, बल्कि वो आपके पास आए, अपनी सारी बातें आपसे डिस्कस करे विदाउट ये मन में थॉट लाए कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। दूसरे यहाँ पर पॉसिबल रीजन है नीड फॉर स्पेस। कोई इंसान सिंपली आपको इसलिए भी इग्नोर कर सकता है क्योंकि उसको अपनी जिंदगी में कुछ समय चाहिए, कुछ इमोशंस चाहिए। देखो, कोई इंसान जस्ट आपका फ्रेंड है, इवन अगर आपके साथ रिलेशनशिप में है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी जिंदगी में घुसते चले जाओगे। हो सकता है उसको मी टाइम चाहिए हो, और जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपको ही इग्नोर कर रहा है, हो सकता है अपने फैमिली मेंबर्स को भी कर रहा हो, क्योंकि उसको कुछ समय चाहिए अपने थॉट्स को और अपने इमोशंस को समझने के लिए। उसको कुछ समय चाहिए अपने आप को रिफ्लेक्ट करने के लिए, अपने सिचुएशन से डील करने के लिए। जैसे ही वो सिचुएशन से डील कर लेगा, वो वापस से आपसे बात करना शुरू हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि वो अपसेट ही हो। तीसरा यहाँ पर पॉसिबल रीजन हो सकता है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। ये ज्यादातर लड़कियां करती हैं। उनको ऐसा फील होता है कि जब भी मैं नाराज हो जाऊंगी तो जो सामने वाला लड़का है वो मुझे मनाएगा, और उसे जाहिर सी बात है टेंशन मिलती है। वो तब तक ये चीजें करती है जब तक उसको टेंशन चाहिए होता है, और लड़के ऐसे होते हैं वो टेंशन देते हैं। तो अगर तो मैनिपुलेशन टैक्टिक है तो फिर अब क्या ही बोले, अब कर रहा है इंसान तो कर रहा है, आदत भी तो आप ही ने लगवाई है। फोर्थ यहाँ पर पॉसिबल रीजन हो सकता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। सिंपली वो इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता। उसके रीजन हो सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुके हो, आप पहले जितना इंटरेस्टिंग नहीं रहे, आप पहले बहुत भाव दिया करते थे, बहुत अच्छे से बात किया करते थे, लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में ना आप बहुत बोरिंग हो गए हो। इससे ज्यादा मैं क्या ही कहूँ। अब ये तो कुछ मोस्ट पॉसिबल रीजंस हो गए, लेकिन इन चीजों से कैसे बाहर निकलना है और उस इंसान को अपनी जिंदगी में कैसे वापस लाना है, सबसे पहले पॉइंट को समझो। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक किया क्या? नहीं किया ना? मैं बोलता नहीं हूँ लेकिन इस वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है वीडियो को लाइक नहीं करोगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो फिर मुझे पता है आप भूल जाओगे। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट आपको समझना है प्रैक्टिस एम्पैथी। जितने भी हमने रीजंस डिस्कस किए हैं उसमें एक चीज आपको पक्की यहाँ पर समझ आई होगी कि सामने वाला कहीं ना कहीं इमोशनली आपसे कनेक्शन फील नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो बोर भी हो रहा है तो भी आपको बता देता, अगर उसको कोई और काम है तो भी वो आपको बता देता। वो क्योंकि आपसे कनेक्शन फील नहीं कर रहा है इसीलिए आपके पास आ नहीं पा रहा है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। तो आपको एम्पैथी शो करनी पड़ेगी। आपको सामने वाले इंसान को ये दिखाना पड़ेगा कि वो कुछ भी सिचुएशंस में हो आपके साथ कभी भी डिस्कस कर सकता है। आप एक ऐसे इंसान हो जो उसकी जिंदगी को समझ सकता है, उसकी जगह पर अपने आप को रख कर समझ सकता है, क्योंकि वो डर रहा है। उसको लगता है कि अगर उसने कोई चीज डिस्कस की तो आप गुस्सा करोगे। नहीं, आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको सिचुएशन को समझना है। आप जितना ज्यादा समझोगे सामने वाला उतना ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। जैसे सपोज करो आपसे कोई गलती हो गई और आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, तो क्या आपकी हिम्मत होती है जाकर उनसे कुछ कहने की? आपको लगता है छोड़ यार, इग्नोर कर भाई, बताऊंगा और ज्यादा चढ़ जाएंगे। लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल आपको फील कराए या बहुत ज्यादा अच्छे से बात करते हो तो आप बोलोगे यार ठीक है, बात करके देख ही लेते हैं। समझ रहे हो? तो डिपेंड्स कि आप कितना ज्यादा कंफर्टेबल रख पाते हो। एम्पैथी शो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कम्युनिकेशन करके आता है, एक दूसरे को समझ के आता है। अब कम्युनिकेशन को और अच्छे से समझने के लिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं, दी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द की इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो, चाहे वो बेस्ट फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, चाहे रिलेशनशिप का क्यों ना हो, चाहे वो मैरिड रिलेशन ही क्यों ना हो। अगर आप बात नहीं कर सकते तो कोई भी दुनिया का रिलेशनशिप नहीं चल सकता। देखो, हम ये तो बात कर रहे हैं कि आप सामने वाले को कंफर्टेबल फील कराओ, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आप सामने वाले को कंफर्टेबल फील करवाने से पहले खुद कंफर्टेबल होके सारी बातें उसको बताना शुरू करो। आपको अगर लगता है कि आप उससे अच्छा फील नहीं कर रहे हो तो वो चीजें डिस्कस करो। आपको अगर लगता है कि आपको सामने वाले की कोई बात बुरी लगी है तो जाकर उससे बात करो। लहजा अच्छा होना चाहिए, कोई भी ईगो नहीं होना चाहिए, कोई भी आपको बढ़ चढ़ के कोई डांटना वाटना नहीं है। आप अगर अपनी बातें शेयर करोगे, आप अपने सीक्रेट्स शेयर करोगे, आप कॉम्प्लीमेंट्स
डिफेंस करोगे, अपनी बातें बताओगे, तो सामने वाला खुद आपको बताएगा, क्योंकि इंसान ऐसा ही होता है। इंसान रेसिप्रोकेसिटी बायसनेस में जीता है। आप जैसा उसको ट्रीट करोगे वैसा ही वो भी करेगा। आप भी नहीं कर पा रहे होगे, आप भी बहुत ज्यादा शर्माते होगे, आप भी बहुत ज्यादा डर जाते होगे, और यही रीजन है कि उसके साथ भी यही चीजें हो रही हैं। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, सेट दी बाउंड्रीज। देखो, अभी तक मैं सामने वाले के पक्ष में बात कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज भी समझना जरूरी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो उसको करनी ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम पॉजिटिव एंगल्स ही तो ले रहे हैं, पॉजिटिव साइड्स ही तो ले रहे हैं कि हो सकता है वो कहीं बिजी हो गया हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गई हो, लेकिन ये भी तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि सामने वाला बात ना करना चाहता हो, उसके पास कोई और इंसान मिल गया हो जो कि आपसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही गलत चीज है, क्योंकि उससे भी इंपॉर्टेंट कोई इंसान होगा तो क्या उसको छोड़ के उसके पास चला जाएगा, चले जाएगी? तो ऐसे तो कोई भी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप नहीं चलता है ना। तो आपको अपनी जिंदगी में बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी कि किस हद तक कोई इंसान आपको नुकसान पहुंचा सकता है इमोशनली और मेंटली। जाहिर बात है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रहे हो, राइट? ये चीज आपको क्यों फील हो रहा है? अगर सामने वाला इंसान इस हद तक गिर चुका है कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या फर्क पड़ रहा है, तो आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है मेरे भाई या मेरी बहन? तो इतना नहीं सोचना है। इग्नोरिंग एक टैक्टिक्स हो गई है आजकल। हम लोग जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, हम लोग जानबूझ के एक दूसरे से नाराज हो रहे हैं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। बात है भी नहीं इतनी नाराजगी की, जबरदस्ती नाराज हो जा रहे हैं। कुछ कहा, हमें तो नाराज होने का मौका चाहिए क्योंकि उससे अटेंशन मिलती है फ्री की, और अटेंशन आपने फ्री की अभी तक दी है, यही रीजन है कि अब वो आप नहीं दे रहे हो और सामने वाला और इग्नोर कर रहा है। तो एक बात बताऊं, अगर यही रीजन है ना तो उसको इग्नोर कर ही डालो, उसको छोड़ दो। अगर वो सच में आपका होगा तो आपकी जिंदगी में वापस आएगा, और अगर आपका नहीं होगा तो जहां मर्जी वहां जाए। अगर तो इसके लिए रेडी हो कि वो चला जाए तभी ये चीज करना। फिर ये मत बोलना कि तूने बोला था वो छोड़ के चली गई, छोड़ के चला गया, अब मैं क्या करूं? क्योंकि मेरा तो सीधा सिद्धांत है भाई कि अगर किसी इंसान को मेरी जिंदगी में रहना है तो अच्छे तरीके से रहे। अगर ऐसे रहना है टैक्टिक्स खेल के, मैनिपुलेशन खेल के, तो सॉरी, फिर तो मैं उसके लिए डाउन नहीं हूं। फोर्थ पॉइंट इसी में आपको समझना पड़ेगा, फोकस ऑन सेल्फ केयर। मतलब पूरा टाइम ये सोच रहे हो कि वो इग्नोर क्यों कर रही होगी, क्यों कर रहा होगा, उसने ये तो नहीं कर दिया, अब मैं क्या करूं, अब मैं कोई वीडियो देख लेता हूं, और जो कि आप देख भी रहे हो। अपने ऊपर सेल्फ केयर पे फोकस करो मेरे भाई या मेरी बहन। आपके पास खुद जिंदगी में कुछ काम होना चाहिए, उसमें बिजी रहो। ऐसा थोड़ी है कि पूरे दिन उसके बारे में सोच रहे हो। कोई काम पकड़ो, उस पर फोकस करो। आपको टाइम ही नहीं मिलना चाहिए कि सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और ज्यादातर मैंने देखा है कि दो लोग होते हैं, उसमें से एक इंसान काम धाम करता है और दूसरा फ्री रहता है, तो दूसरा वाला उसको 24 घंटे कॉल करता रहेगा, मैसेज करता रहेगा, शिकायतें करता रहेगा। तुम्हें तो टाइम ही नहीं मिलता, तुम तो फ्री नहीं हो, कब फ्री होगे, कब बात करोगे? और जैसे ही वो कहीं और बिजी हो जाता है, उसको कोई काम वाम मिल जाता है, उसके कॉलेज खुल जाते हैं, कोई ऑफिस ज्वाइन हो जाता है, कुछ करना शुरू कर देता है ना, तो बिजी हो जाता है, फिर सब सही चलता है। तो जहां पर दोनों लोग काम करते हैं ना, किसी रिलेशन में, किसी फ्रेंडशिप में दोनों लोग काम करते हैं, वहां ठीक रहता है। लेकिन एक जो वेला इंसान होता है ना, वो सर खा जाता है, टाइम ही नहीं देते, टाइम ही नहीं देते। तो सामने वाला जो कर रहा है उसको करने दो, आप भी कोई काम धाम पकड़ो, अपने ऊपर फोकस करो। क्योंकि अगर ये इंसान छोड़ के गया भी ना, तो आपके पास और भी ऑप्शंस होने चाहिए। बात कड़वी है, आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन यही जीवन का सत्य है। एक बार को रो लोगे, गालोगे, चीख लोगे, चिल्ला लोगे, उसके बाद क्या? उसके बाद कोई तो चाहिए होगा ना जिंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए। तो अपने ऊपर फोकस करोगे तभी आपसे लोग मिलना चाहेंगे। और एक और चीज बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने अपने ऊपर फोकस किया होता ना, तो इंसान आपको भाव दे रहा होता या दे रही होती। वो नहीं दे रही है क्योंकि आपने कभी फोकस ही नहीं किया, आप बोरिंग हो गए, आपके पास पैसे नहीं है, आप बात अच्छे से नहीं करते क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं ना जिंदगी में। वही बोरिंग बातें, वही बेवकूफ वाली जिंदगी जी रहे हो। और पांचवी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गो एंड टॉक टू हर या टॉक टू हिम, जो भी है वो भाई इंसान, जाके उससे बात करो। जो चीजें इस वीडियो में तुम देख रहे हो ना, वो चीज जाके उससे पूछो, एकदम कंफर्ट में जाके बात करो, 1 to 1 बात करो, जो भी मन में आ रहा है बोलो। गाली गलौच नहीं करनी, गंदी तरीके से बात नहीं करनी, चीखना चिल्लाना नहीं है, ईगो बूस्ट नहीं करना अपना। बातें हमेशा ईगो को साइड में रख के होती है। उससे अपनी बातें कहो, उसको समझने की कोशिश करो, और जब समझ जाओगे तो सामने वाला इंसान क्यों नहीं आपसे बात करना चाहेगा, क्यों नहीं आपसे समझेगा। और अगर कोई एक ऐसी बात है जो कि सॉल्व नहीं हो सकती, पहली बात तो हर सिचुएशन सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर सॉल्व नहीं हो सकती, मूव ऑन ब्रो। लेकिन 80% चांसेस है कि अगर आप अपना ईगो साइड में रख के, वो अपना ईगो साइड में रख के बात कर लेता ना, तो ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जाके उससे बात करो, अपना ईगो साइड करो। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि कब से वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, और तो मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई पूरा देने की कोशिश करूंगा, तो कमेंट्स जरूर करना। पर हाँ, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो फिर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, वो मुझे पता चल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें कमेंट करने से पहले। थैंक यू सो मच।